बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यस, ये हमारी जो सेशन है, इंशाल्लाह इसके अंदर हम बैंक रिकन्सिलिएशन के हवाले से एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन तो एक वेल नोन कॉन्सेप्ट है और थ्योरी है, ऑलरेडी अकाउंटेंट्स को पढ़ाई जाती है, और वो उस पे जो है वंस इन अ मंथ या वन डिफरेंट टाइम्स में बिजी हो जाते हैं उसमें, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। ठीक है, चेक्स प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, और ये सब पुरानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आजकल ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, और आजकल बैंक स्टेटमेंट किसी भी वक्त आप अपनी पीडीएफ अपने जो है ईमेल पे भी मंगवा सकते हैं, डायरेक्ट अपने बैंक की साइट से डाउनलोड करके अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने आप को, या किसी और को, या अपने सबऑर्डिनेट को, कि वो फर्दर उस पर काम करें। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना के देता हूँ, बनाने मेरी कोशिश है कि मैं इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस और मुख्तलिफ कन्वर्जन इनटू इनटू एक्सेल फ्रॉम पीडीएफ, कन्वर्जन ऑफ पीडीएफ इनटू एक्सेल, और फिर उसमें फर्दर ऑटोमेशन वगैरह करनी। ये अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें 3 स्टेप्स में ये काम होगा। आज हमारा हम स्टेप 1 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी बैंक स्टेटमेंट जो हमने डाउनलोड की हुई है, ठीक है, बैंक की, इसमें ये बिल्कुल वैसी है जो कि भी बैंक से हमारे पास फ्रेश आई है। अगर हम इसे खोल के दिखाएं, ठीक है ना, तो ये हमने किस डेट से किस डेट तक किया है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसे क्लिक करके कंट्रोल ए कर देना है ताकि सिलेक्ट हो जाए, इसे कंट्रोल सी कर देना है। ठीक है, और इसे बंद कर देंगे, इसका तो काम हो गया खत्म। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक्सेल में आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, सी कॉलम में आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये एक ही इसमें ऐसी फॉर्मेट में आ जाएगा, या कि जिसमें कुछ नहीं है। मैं ये अभी हटा देता हूँ, अगर लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि मैं चला चुका हूँ, तो इस वजह से आपको ये चीज़ें नजर आ रही हैं। ये असल में इस हालत में है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इवन आपको इसको भी मैं हटा देता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको सी कॉलम में, यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये है सी कॉलम में कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, वो जो हमने कंट्रोल सी किया है अपने बैंक की स्टेटमेंट को, ठीक है, उस पे हमने ये कर दी। अब ये ऐसी ऐसी फॉर्मेट में है जो कि आप इसको रीडेबल रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने हमने ये 3 स्टेप्स बनाए हैं, जिसके बाद ये बिल्कुल जैसी आपकी स्टेटमेंट है, ना सिर्फ प्रॉपर टेबुलेट कर देगा, इसको टेबुलर फॉर्म मिल जाएगा, बल्कि फर्दर इसके अंदर फंक्शनैलिटीज भी ऑफर करेगा कि आप किसी खास अकाउंट, जीएल अकाउंट की बेस पर इन्स एंड आउट्स ऑफ द कैश जो है वो देखना चाहें, तो वो सब आपको करके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं वो सब कुछ आपको करके दिखाऊं। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टेप 1 कवर करेंगे, जिसमें हमने क्या किया है कि वो यहाँ से शुरू होता है, और जहाँ जहाँ इसके अंदर ये डेट नजर आ रही है, इसका मतलब ये स्टार्ट ऑफ दिस है। ठीक है, तो ये डेट को यहाँ पे लिखेगा, और उसके बाद की सारी चीज़ों को, ठीक है ना, जो डिस्क्रिप्शन बनाकर कॉलम बी में लिखेगा। ठीक है, अभी अमाउंट, और ये आप देख रहे हैं, ये 1500 जो है ये अमाउंट है, और ये बैलेंस है। ठीक है ना, और इस तरह से फिर ये अगली डेट का ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है, और ये इसी तरह से इसकी है, और फिर आगे जाकर ये उसके डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है पूरा, और ये उसका डेबिट अमाउंट है, और ये उसका बैलेंस है। इस तरह से ये है, और रिसीट्स में ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हम इसके अंदर इंटेलिजेंस बिल्ड करेंगे, ताकि वो खुद ही देख लें कि किस चीज़ को रिसीट शो करना है, किस चीज़ को पेमेंट शो करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लिक करके दिखा दूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। That's it। तो इसने क्या किया, ये रन थ्रू हो जाएगा सारे, हर रो से पूरी आपकी ये 2022 से लेकर 2024 तक के सारे ट्रांजेक्शन्स की हेडिंग इंफॉर्मेशन को, हेडर इंफॉर्मेशन उसने ले ली है। ठीक है ना, पहली जो है वो 4 जुलाई 2022 की है, जो कि ईवीओ का बिल पे हुआ है। ठीक है ना, और इसी तरह से इसका हेडर इंफॉर्मेशन आप देखें, अगर आप इसमें जाएं, आप देखें कि पहला जो है 4 जुलाई का है, ईवीओ प्रीपेड है। ठीक है ना, और ये इसका 1500 इसका अमाउंट है। वो अमाउंट हम बन लेंगे, एटलीस्ट जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो आ जानी चाहिए। फिर हम देख लेते हैं कि 4 जुलाई को ही जो है 2500 की पेमेंट है, फिर 5 जुलाई को जो है मनी ट्रांसफर्ड है 15,000 की। तो हम ये देख लेते हैं, ये देखें, ये पेमेंट है। ठीक है, और इसी तरह से ये मनी ट्रांसफर, ठीक है, 5 जुलाई का। तो ये बिल्कुल सही। अब ये किस तरह से हो रहा है,
ये हम आपको आज कवर करेंगे। इसमें हम राइट क्लिक करके जाके इसका असाइन मैक्रो में जाकर आप इसे एडिट कर लें। तो ये सबसे पहले अगर किसी किस्म की फिल्टर है इस शीट में तो उसको क्लियर कर देता है। ये कमांड क्या कर रही है, कह रही है कि किसी किस्म का भी फिल्टर, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि हम यहाँ पर फिल्टर कर गए हों। देखेंगे हम यहाँ पे करते हैं, अगर डेटा फिल्टर अगर हम कर देते हैं अभी, क्योंकि ये ब्रेक मोड में है, हम इसे स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऑल्टर F11 करके इसमें हम इसकी ब्रेक मोड को हम खत्म कर देते हैं, क्लियर ऑल ब्रेक पॉइंट्स। और एक आध जगह पर हमने अगर स्टॉप की ब्रेक लगाई हुई है वो भी हम हटा देते हैं, ताकि आपको और इसके अंदर ये देखिए हमने एक ब्रेक फोर्स, दो किस्म की ब्रेक्स होती हैं। एक तो आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एक जगह पर आप इस तरह से जो है बगैर अपोस्ट्रोफी के स्टॉप लिखेंगे, ये भी एक ब्रेक पॉइंट का वे होता है। इसमें हम चाहते हैं कि इस ब्रेक पॉइंट पर जो है ये इन एनी केस रुके, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ब्रेक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद रुकता है, वो हमने हटा दिया, ठीक है। ओके, तो मैं इसे दोबारा से अगर चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरा चल जाएगा। इसका यहाँ तक कर लिया, ये आपका यहाँ, ठीक है। सी को हम नहीं लेंगे, और बी, ए और बी कॉलम को हमने क्लियर कर दिया, राइट, और इसे हमने चला दिया। तो इसने ये सारी चीजें, right? तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है कि फिल्टर को क्लियर कर रहा है। तो फिल्टर को क्लियर, क्योंकि हमें हो सकता है बीच में हम सर्चिंग चेकिंग के वक्त फिल्टर करके उसे क्लियर करना भूल गए हो, तो ये कर देता है उसको, ये क्लियर करके आपको निकाल देता है ना। ये अभी 2 साल की कार्रवाई है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 2023 चल रहा है इस वक्त, आप देख लें, और 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा, जून 30 जून तक की हमने ये रिपोर्ट ली हुई है, ठीक है। तो ओके, ये दिसंबर 2023 तक हो गया, और इस तरह से ये जाता जा रहा है, और जितनी उसकी हेडर इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली पुट कर रहा है। तो ये आपका, ये इसने कंप्लीट कर लिया। आखिरी जो बैलेंस है 30 जून का, वो उसने बता दी, ठीक है ना, ये आपकी। ओके, अब फिल्टर का मैं आपको दिखा दूं कि फिल्टर को यहाँ पर क्लियर करने की जरूरत क्यों है, वो दिखा रहा हूँ। बिल फर्स्ट अगर आपने यहाँ पर फिल्टर कर दिया हुआ है, आप ये देख, ये स्टेप 1 को करने के बाद आप चाहेंगे कि इसमें से ब्लैंक यहाँ से क्लियर हो, हाँ, यहाँ से या यहाँ से, दोनों एक ही बात है। आप चाहते हैं कि ये ब्लैंक्स ना आए यहाँ पर, तो क्या होगा कि आप देख लेंगे कि ये 720 रोज में ये समराइज हो जाएगी रिपोर्ट आपकी। जब ये पूरी बनेगी ना, तो 700, अभी ये 4000 रोज पे आ रही है। तो जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 720 रोज में 2-3 साल की कार्रवाई जो है ये पूरी उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका जो है फिल्टर। अब इस हालत में अगर आपने इसे क्लिक कर दिया तो ये दोबारा से चलेगा और इस फिल्टर को क्लियर कर देगा, ठीक है? आपने जैसे ही ये क्लिक किया, तो अब ये पहला काम ये कर रहा है कि इसकी फिल्टर को जो है वो क्लियर कर दे। तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि हम फिल्टर अगर हुआ हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आदमी को यानी कोई कॉम्प्लिकेशन, ये हो जाता है। तो फिर हम आपको आगे इसकी कोड का बताते हैं इंशाल्लाह, ये कोड हो जाए। ये असल में अभी दोबारा से ये पूरा 4000 रोज को वो कंप्लीट करेगा, वो कर लिया इसने, ठीक है ना। इसने ये फिल्टर को क्लियर करके ये इसने बनाया ऐसा, ठीक है। जो फिल्टर हमने बना दिया था क्या, तो यही चीज आपको दिखाना थी। क्या आप अगर इसमें आए विजुअल बेसिक में, इसके अंदर आपकी पहली कमांड जो है वो उसको यही करने को कह रही है कि इस शीट में जो फिल्टर हो उसे अगर हो तो क्लियर कर दो, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये इसमें सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, A1 से N डाउन, इसको सिलेक्ट करके, और फिर यहाँ से ये शुरू करेगा कि अम, जैसे ही, सॉरी, दिस इज नॉट हम इस वाले प्रोग्राम, राइट, राइट। तो ये पहले क्लियर करता है डी से एम तक, और ए से लेकर बी तक, सिर्फ कॉलम सी को वो जो लिखा है उसे रहने देता है। और उसके बाद जो है ये चेक करता है कि कहाँ से मुझे फ्रॉम डेट कहाँ से मिल रही है। आप अगर इसमें देखें तो इसके अंदर फ्रॉम डेट एंड टू डेट, ये दो चीजें इसके अंदर मेंशन है, ठीक है? ये देखें, फ्रॉम डेट और ये है टू डेट। ये लेना इसका जरूरी है ताकि ये पता चल जाए, क्योंकि ये मीजान बैंक के अंदर एक ये मसला है, मुझे रीजन नहीं पता है कि इसके अंदर ईयर क्या जो है, मैंने क्यों नहीं मेंशन किया उन्होंने। ये डे ऑफ द वीक तो ले रहे हैं मंडे, मंडे से ज्यादा जरूरी ये था कि ये बताते
ये जुलाई के 4 तारीख, ये किस ईयर की? तो क्योंकि अब ये 2022 ही है, तो इसको देख के पता चल रहा है कि 2022। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 है, तो उसके लिए हमने जो है इसके अंदर कोड के जरिए से इसको कैटर कर किया है, ताकि ईयर जो है, ईयर का एक वेरिएबल हमने ले लिया है, जो कि फ्रॉम डेट के आखिरी 4 कैरेक्टर उठाकर वो बनाता है, और हमेशा उसको अपडेट रखेगा। और जैसे ही ईयर चेंज होगा तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ईयर इज इक्वल टू दिस। और जैसे ही ईयर को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ये अगले ईयर पे चला जाएगा, ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस 1। ठीक है। एनीवे, तो ये इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, रिप्लेस का फंक्शन है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने जो है लेन का फंक्शन किया है, कि जो कि काउंट करता है कि जो टेक्स्ट आपने उठाया है उसकी लेंथ कितनी है। लेस देन 10 होगी तो उसे छोड़ देगा, और अगर ये जो है 10 या 10 से ऊपर होगी, तो फिर उसको वो ट्राई करेगा कि इसको डेट बनाने की, अगर ये वैलिड डेट है तो उस डेट को यहाँ पे लिखेगा, अदरवाइज जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक छोटा सा मैक्रो है, क्योंकि इसको पूरी स्टेटमेंट की जो हेडर इंफॉर्मेशन को लेके आ गया है। अब में हर तरह के, ये एनुअल फीस है, ये फिर ये चार्जेस हैं, ये बिल पेड है, ये मुख्तलिफ किस्म की ये जो इंफॉर्मेशन हैं, ये रेमिटेंस है। ठीक है ना। अभी स्टेप 2 जब करेगा तो ये फर्दर इसको पूरी डिटेल में लेके इसको आगे, वो जो कि हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। पहले तो ये है, आप हमारे साथ रहिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, हमें भी शेयर करने का मौका मिलेगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की हुई हैं, और आपको यकीनन पसंद आएगी। और ये मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो सब लोग हैं जो किसी ना किसी सूरत में बैंक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करते हैं, और उनकी बैंक की स्टेटमेंट को भी डाउनलोड करके उसको एनालाइज करना चाहते हैं। स्पेशली अकाउंटेंट्स लोग जो हैं, जिनको बैंक रिकन्सिलेशन उसमें भी ये काफ़ी ये जो है मददगार हो सकती है इंफॉर्मेशन। तो मैं इसमें 2 बैंक्स को कवर करूंगा। अभी मैं मीज़ान बैंक को किया है, दूसरा फैसल बैंक को मैं यूज़ करूंगा इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ इसमें रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीज़ जो हम करने जा रहे हैं। पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, जो कि आप किसी भी जगह पर इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी के अकाउंटेंट हैं आप, कंपनी के अकाउंट डिफरेंट अकाउंट्स को ले रहे हैं, अब उसके कई अकाउंट्स हैं, उनको यकजा कर कर एक ही डेटाबेस में उन सबको प्लॉट करके, ठीक है ना, फिर आप उसको देख सकते हैं कि किस बैंक से इसी पार्टी को कितनी कितनी पेमेंट हुई है, या इस पार्टी ने किस किस बैंक में हमें पेमेंट की है। तो जो है एक अच्छा रिपोर्टिंग सिस्टम भी बन जाएगा, जो कि जिसको हम लेजर कह लें, कि पार्टी वाइज आपके जो है वो लेजर आ जाएंगे इसके अंदर, और ये आपकी एक जीएल अकाउंट की मास्टर लिस्ट बन जाएगी। ठीक है ना। और हर नई बैंकिंग स्टेटमेंट जब आप लेंगे, तो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स के अलावा जो नए आए होंगे वो खुद हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है ना, कि ये नए हैं तो उनको हम ओके कर देंगे, तो ये वो भी जीएल अकाउंट का पार्ट बन जाएंगे, और उसकी बेस पर आप लेजर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेजर का मतलब ये है कि पार्टी का लेजर और अकाउंट का लेजर, जिसमें इन्स एंड आउट्स ऑफ दोज अकाउंट हैं वो आप उसका उनकी एनालिटिकल रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप 2 करके दिखाएंगे, उसके बाद स्टेप 3 की बारी आएगी, और यूं चल के 2-4 और वीडियो बनेंगी, जिसमें हम आगे फुल फ्लैज इसका रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे। एक सिस्टम बन जाएगा जो कि कोई भी शख्स अपने अकाउंट्स को या कंपनी के अकाउंट्स को और मल्टीपल अकाउंट्स को जो है एनालाइज करने के लिए, इस बैंक बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज को डाउनलोड करके उनका डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।